प्रिय छात्रों, सुप्रभातम। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक सेमुसी का चतुर्थ पाठ शिशुलालनम प्रारंभ करने जा रहे हैं। शिशुलालनम जो पाठ है वह प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुंदमाला, जिसके रचयिता दिंगनाग है, उनके द्वारा लिखित नाट्यांश में से कुछ अंश यहाँ पर लिया गया है। प्रस्तुत यह पाठ दिंगनाग विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रंथ, संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्यग्रंथ कुंदमाला इत्यस्य, कुंदमाला इसके पंचमांकात् संपादनं कृत्वा, पंचम अंक से संपादित करके संकलितः अस्ति, संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे, यहाँ पर इस नाटक के अंश में यानी इस नाट्यांश में रामः स्वपुत्रो, राम अपने पुत्रों, अपने दोनों पुत्रों यानी लव कुशो, ये दोनों द्विवचनांत शब्द है। स्वपुत्रो लव कुशो, अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासनम आरोहितुम, सिंहासन पर बैठाने की इच्छा करते हैं। किंतु उभोवपि, किंतु वे दोनों भी सविनयम तम निवार्यत, विनय पूर्वक उसको मना कर देते हैं, राम को मना कर देते हैं, हम इस आसन पर नहीं बैठ सकते हैं। सिंहासनारूढ़ राम, सिंहासन पर बैठे हुए राम, उभयौ, उन दोनों के रूप लावण्यम दृष्टवा, रूप लावण्य सौंदर्य को देख करके मुग्धः सन स्वक्रोडे गृह्णाति, मुग्ध होकर के उन दोनों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं। पाठे अस्मिन शिशु वात्सल्य से, इस पाठ में शिशु वात्सल्य का, छोटे बच्चों के प्रति जो दुलार है, उनके प्रति जो लगाव है, प्रेम है, उसका मनोहारी वर्णनम विद्यते, मनोहारी वर्णन दिखाई देता है, प्रस्तुत है। आपने सबने रामायण देखी हुई है, तो रामायण में जब राम का राज तिलक हो जाता है, राम वापिस सीता को वनवास में भेज देते हैं। तो सीता वाल्मीकि के आश्रम में निवास करती है, वहीं पर लव और कुश का जन्म होता है, और महर्षि वाल्मीकि सीता को पुत्री की तरह रखते हैं, और दोनों सीता के दोनों पुत्रों को लाड प्यार से उचित शिक्षा देते हैं, उनको धनुर्विद्या भी सिखाते हैं, वेदांशों का भी अध्यापन करवाते हैं। जब वो पूर्णतया परिपक्व हो जाते हैं, तब वाल्मीकि को लगता है कि अब इन दोनों बालकों को राजा राम के दरबार में भेजा जाए, वहाँ पर ये रामायण का कथा वाचन करेंगे, और ऐसे नाटक प्रसंगों से इस कथा वाचन में ही राम को आभास हो जाएगा कि ये दोनों मेरे ही पुत्र हैं, और तब वो इनको स्वीकार कर लेंगे और मेरा उत्तरदायित्व भी पूरा होता है। तो उसी वहाँ पर उनको भेजे जाने की जो घटनाक्रम है, उसको दिंगनाग ने कुंदमाला नामक नाटक ग्रंथ में इसका संपादन किया है। तो किस प्रकार वो बच्चे वहाँ पर जाते हैं और क्या वार्तालाप होती है, वो इस पाठ के नाट्यांश में बताई गई है। तो ये नाटक वाला पाठ है, नाटक मंच पे खेले जाते हैं, और नाटक का मंचन तो आप जब सप्रसंग अनुवाद लिखें तो प्रस्तुत यह नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी के चतुर्थ पाठ शिशुलालनम से लिया गया है, और मूल रूप से यह दिंगनाग के द्वारा रचित कुंदमाला नामक नाट्य ग्रंथ के पंचम अंक से लिया गया है। इस प्रकार आप इसका अनुवाद करें। तो अब नाटक की शुरुआत हो रही है। तो पहला जो दृश्य दिखाया जा रहा है वो है कि सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। सिंहासनस्थ राम, राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः, तद अनंतरम, उसके बाद, विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग पर तापसौ कुशलवो प्रविशतः, वो दोनों तपस्वी बालक कुश और लव प्रवेश करते हैं। कहाँ पर प्रवेश करते हैं? राजा राम के दरबार में। राजा राम दरबार में सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और तापसौ कुशलवो द्विवचनांत करता है ना, द्विवचन के करता है, तो द्विवचनांत ही क्रिया लगी। प्रविशतः, प्रविशति,
प्रविशन्तः, और कुश और लवो, है ना, कुश और लव, इस तरीके से, है ना। ततः यानी तदनंतरम विदूषकेन उपदिश्यमान मार्गो, विदूषक के द्वारा उपदेशित किए हुए यानी बताए हुए मार्ग पर वो तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। अब विदूषक कहता है, विदूषक राजा का मित्र होता है नाटकों में, संस्कृत नाट्य ग्रंथों की परंपरा में विदूषक को राजा का मित्र बताया जाता है। ठीक है, तो विदूषक कहता है, इत इत आर्यो, इधर आइए हे आर्य श्रेष्ठ, आप दोनों इधर आइए। तो कुश लवो, वो कुश और लव दोनों एक साथ रामम उपसृत्य और प्रणम्य च, राम के पास जाकर के और प्रणाम करके। यहाँ पर उपसृत्य में उपसर्ग पूर्वक सृज धातु है और ल्यप प्रत्यय है। उपसर्ग सृज धातु और ल्यप प्रत्यय, उपसृत्य शब्द बना है। ठीक है, तो उपसृत्य यानी पास में जाकर के, अपि महाराजस्य कुशलम, तो दोनों तपस्वी हैं, तो तपस्वियों का काम है कि राजा के दरबार में कभी भी जाए तो वो राजा को प्रणाम करके राजा के कुशल क्षेम पूछे। तो उन्होंने दोनों ने एक साथ कहा, क्या महाराज कुशल तो हैं? अपि महाराजस्य कुशलम, क्या महाराज की कुशलता है, यानी आपका राजकाज तो अच्छा चल रहा है, आपके नगर में प्रजा तो सुखी। बहुत सारी प्रश्न एक साथ हो जाते हैं। तो राम, अब राम जवाब देते हैं, युष्मत दर्शनात् कुशलम एव, आप दोनों के दर्शन से, युष्मत दर्शनात् यानी आप दोनों के दर्शन से, कुशलम एव सब कुछ मंगल जैसा है, यानी सब कुछ प्रसन्नता का विषय है। भवतो किम वयम अत्र, भवतो क्या आप दोनों का, किम वयम अत्र क्या यहाँ हम, कुशल प्रश्न से भाजनम क्या कुशलता के प्रश्न पूछने के ही पात्र हैं, एवं क्या कुशलता के ही आप दोनों हमसे प्रश्न करेंगे। पुनः अतिथि जनस्य समुचितस्य कंठाश्लेषस्य न, क्या मैं दोनों आप आए हुए अतिथियों का आलिंगन लगाने का पात्र नहीं हूँ? क्या मैं आप दोनों बालकों को गले नहीं लगा सकता हूँ? कंठाश्लेषस्य यानी गले लगाने का, और परिस्वज्य, परिस्वज्य यानी उन दोनों का आलिंगन करके, उन दोनों को गले लगा करके, परिस्वज्य इति आलिंगन करके या गले लगा करके। अहो हृदय ग्राही स्पर्श, अरे बहुत ही हृदय को छू लेने वाला, हृदय ग्राही यानी हृदय को छू लेने वाला, हृदय द्वारा ग्रहण करने योग्य ये स्पर्श है, यानी आप दोनों को छूने से जैसे हृदय में आनंद हो गया है। फिर आसनार्धम उपवेशयति, आधे आसन पर बैठाने के लिए वो थोड़ी जगह खाली कर देते हैं। तो वो दोनों बालक एक साथ कहते हैं, उभौ खलु एतत् राजा आसनम, खलवेतत लिखा हुआ है, तो शब्द होगा खलु प्लस एतत्, यहाँ पर यण संधि हो रही है, खलु प्लस एतत् यण संधि। तो वो दोनों कहते हैं, खलु एतत् राजा आसनम, अरे निश्चय ही ये तो राजा का आसन है। राम ने जैसे ही आसन का थोड़ा भाग खाली कर दिया, का आओ आओ तुम दोनों यहाँ पर बैठो, तो दोनों एक साथ बोले, खलु एतत् राजा आसनम, ये तो निश्चय ही राजा का आसन है। फिर अत्र अध्यासितुम युक्तम न, मैं इस नाट्यांश की इन लाइनों में कहाँ से कोई शब्द पहले बोल रहा हूँ, ये कला है अन्वय करने की, है ना। नाट्यांश में भी कुछ शब्द आगे पीछे दिए हुए होते हैं, तो उन शब्दों को आपको सही क्रम में रखकर फिर अनुवाद करना होता है। तो अत्र अपनी तरफ से जोड़ दिया, अत्र अध्यासितुम
युक्तम न, अत्र अध्यासितम युक्तम न, यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। यानी हम दोनों तो ऋषि कुमार हैं, जंगल में हमारा पालन पोषण हुआ है, हमको इस राजकाज से, राज की ऐश्वर्य से कोई लेना देना नहीं है, तो इस राजा के आसन पर बैठना हम लोगों के लिए उचित नहीं है। तो राम सव्यवधानम चरित्र लोपाय न, व्यवधान के सहित, व्यवधान के सहित आपके चरित्र में कोई बाधा नहीं आएगी। चरित्र लोपाय न, यानी आपके चरित्र पर कोई भी इसमें आँच नहीं आएगी। आप दोनों बालक हैं और आप आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। तस्माद् अंक व्यवहितम अध्यास्थाम सिंहासनम। तस्माद् अंक, तब तो इस गोद रूपी, तस्माद् अंक यानी हमारी गोद में, सिंहासनम व्यवहितम अध्यास्थान, सिंहासन पर बैठ जाइए, हमारे इस गोद रूपी सिंहासन पर आप बैठ जाइए। आप अगर इस आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तब हमारे अंक में यानी गोद में तो आप बैठ ही सकते हैं। ठीक है, तस्मात यानी तब तो, इसलिए, अंक यानी क्रोध में या गोद में, व्यवहितम बनाए हुए, सिंहासनम अध्यास्थान इस आसन पर बैठिए। अगर आप राजा के आसन पर नहीं बैठ सकते हैं तब तो इस अंक रूपी, इस गोद रूपी सिंहासन पर अध्यास्थान आप बैठ जाइए। तो अंकम उपवेशयति, उन दोनों को गोद में बैठाते हैं, गोद में बैठाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि राम को जैसे ही उन दोनों मुनि बालकों को देखा तो उनको उन पर बरबस ही एक वात्सल्य भाव झलकने लगा, उनके प्रति प्रेम उभरने लगा। और वास्तव में वो दोनों राम के पुत्र थे। तो अपने पुत्रों को देख करके उनको कुछ लक्षण ऐसे लगे कि नहीं, ये बालक वास्तव में दुलार करने योग्य है। तब वो उनको उस सिंहासन पर नहीं बैठा करके वो क्या करते हैं, गोद रूपी उस सिंहासन पर बैठाते हैं, अपनी गोद में बैठाने का प्रयास करते हैं। तो उभौ, वे दोनों, अनिच्छाम नाटयत, अनिच्छा का नाटक करते हैं कि अरे नहीं 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 राजन, हे राजन, अलम अति दाक्षिण्यन, ज़्यादा चतुरता मत दिखाओ, ज़्यादा कुशलता मत करो। यानी आप राजा हैं तो आपका कहना हम मान सकते हैं, पर आप हम दोनों को ज़बरदस्ती आप मत बैठाइए, इस आपकी गोद में भी हम नहीं बैठ सकते। तो अलम अति दाक्षिण्यन, ज़्यादा कुशलता की आवश्यकता नहीं। तो राम कहते हैं अलम अति शालीनतया, आप भी ज़्यादा शालीनता से बस करो, आप भी छोटे बच्चे हैं तो आप ज़्यादा शालीनता नहीं दिखाएं। ये जो श्लोक है इसका मैं अन्वय करूँगा और अन्वय के बाद अनुवाद, पर आपको नाट्यांश में ही इसका अनुवाद करना है, आपको अलग से सप्रसंग अन्वय और अनुवाद नहीं लिखना इस श्लोक का। जैसे नाट्यांश चल रहा है तो उसी के साथ आप इसका सप्रसंग अनुवाद करें। श्लोक है, भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति हिम करोपि बालभावात् पशुपति मस्तक केतक छदत्वम। अब इसका अन्वय करते हैं कि गुण महताम अपि पहला शब्द, वयोनुरोधात्, वयः प्लस अनुरोधात् दो शब्द है, शिशुजनः लालनीय एव भवति, गुणमेताम अपि वयः अनुरोधात् शिशुजनः लालनीय एव भवति, बालभावात् हिमकरः अपि, हिमकरोपि लिखा हो तो हिमकरः प्लस अपि पशुपति मस्तके केतक छदत्वम और व्रजति। अब इसका अनुवाद समझें। राम कहते हैं कि आप भी ज़्यादा अति शालीनतया, ज़्यादा शालीनता
आप भी नहीं दिखाएं, है ना। ज़्यादा कुशलता या ज़्यादा दक्षता आप भी नहीं दिखाएं, आप छोटे बालक हैं। तो वो कहते हैं कि गुण मेहताम अपी, ज़्यादा गुणवान होने पर भी, अत्यधिक गुणवान होने पर भी, महान गुण वाले लोगों के लिए भी वयः अनुरोधात, वयः अनुरोधात, छोटी उम्र के अनुरोध के कारण, छोटी उम्र का होने के कारण, शिशु जन, जो बच्चे हैं, वो लालनीय एव भवती, दुलार करने के योग्य ही होते हैं। फिर इसी का उदाहरण देते हैं कि बाल भावात, बाल भाव के कारण, हिमकरः अपि, भगवान चंद्रमा भी, पशुपति मस्तके, भगवान शिव के सिर पर, केतक छदतम, केवड़े के फूलों से बने हुए जूड़े के समान, है ना। केतक छदतम, आपने देखा होगा शिव के मस्तक पर चंद्राकार, है ना, चंद्र के जो आधा चंद्र जो होता है उसका बिल्कुल अर्ध चंद्र का वो जो स्वरूप है वो केतक छदत्वम व्रजति, केवड़े के पुष्प की भांति उनके शिव के जटाओं में सुशोभित हो रहे हैं, जूड़े पर सुशोभित हो रहे हैं। तो ये भगवान चंद्रमा भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो बाल भाव के कारण पशुपति मस्तके, उस पशुपति शिव के मस्तक पर केतक छदत्वम व्रजति, केवड़े के पुष्प के समान वो सुशोभित हो रहे हैं। कौन? हिमकर भी, भगवान चंद्रमा भी। राम कहते हैं ऐसा भवतो, अब मैं आपके, ऐसा भवतो, अब मैं आपके सौंदर्यावलोक जनितेन, सौंदर्य के कारण, आपके रूप के कारण, है ना, शारीरिक सौंदर्य के कारण, कौतूहलेन, कौतूहलवश, है ना, जिज्ञासावश, आश्चर्य से मैं प्रच्छामी, पूछना चाहता हूँ, क्षत्रिय कुल पितामहयो सूर्यचंद्रयो को वा भवतोर वंश से करता, आपके वंश का कर्ता कौन है, आप किस वंश के बालक हैं। क्षत्रिय कुल में है, आपके पितामह या दादा परदादा क्षत्रिय कुल के हैं, या सूर्यवंशी है, या चंद्रवंशी है। को वा भवतोर वंश से करता, आपके वंश का कर्ता कौन है, यानी आपके वंश का सबसे पूज्य जो भगवान है, गुरु है, वो कौन है। तो लव जवाब देता है, भगवान सहस्र दिदिति, भगवान सूर्य, हजार किरणों वाले सूर्य, सहस्र इति हजार, और दधीति इति रश्मि यानी किरणें, सूर्य किरण वाले भगवान, है ना, हजार किरणों वाले भगवान सूर्य ही हमारे वंश के कर्ता हैं, यानी हम सूर्यवंशी हैं। तो राम कथम अस्मत् समानाभिजनो संवृतो, आप दोनों हमारे जैसे कैसे हैं, यानी हम भी, राम खुद जान देते हैं कि हम सूर्यवंशी हैं। तो कथम अस्मत् समानाभिजनो, किस प्रकार हम जैसों के सदृश, अभिजनों, समान कुल में उत्पन्न वाले तुम दोनों लग रहे हो या हो गए हो। तुम दोनों तो बिल्कुल हमारे वंश के जैसे ही लगते हो, बिल्कुल हम जैसे कैसे लगते हो। तो विदूषक कहता है, जो राजा का मित्र है, वो किम द्वयः अपि एकम एव प्रतिवचनम, यहाँ द्वयोरप्येकम एव लिखा हुआ, तो द्वयः प्लस अपि, द्वयोरपि, फिर एकम एव, और अंतिम प्रतिवचनम। तो द्वयः प्लस अपि, द्वयोरपि ऋतु विसर्ग संधि होती है, और एकम एव, अपि प्लस एकम एव, यहाँ पर यण संधि हो रही। क्या तुम दोनों का एक ही उत्तर है? किम द्वयः अपि, क्या तुम दोनों का भी एकम एव प्रतिवचनम, एक ही उत्तर है। तो लव जवाब देता है कि आवाम सौदर्यो भ्रातरो, भ्रातरा वावाम लिखा हुआ, तो यहाँ पर अयादि संधि होती है, भ्रातरो प्लस आवाम, आवाम सौदर्यो भ्रातरो, हम सौदर्य, सौदर्य का अर्थ होता है सहोदर,
सगे भाई, एक ही माँ के पेट से, गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चों को सहोदर कहा जाता है। तो आवाम सोदर्यो भ्रातरो, हम दोनों सहोदर भ्राता हैं, एक ही माँ के गर्भ से उत्पन्न। तो राम फिर पूछते हैं, समरूप शरीर सन्निवेश, आपका तो शरीर का आकार प्रकार भी एक जैसा लग रहा है, और वयस तो न किंचित अंतरम, और आयु में भी आपके कोई भी अंतर नहीं है। वयस प्लस तू, यहाँ पर सत्व विसर्ग संधि हो रही है, और किंचित प्लस अंतरम, यहाँ जस्व संधि हो रही है। तो आपकी आयु में भी कोई समानता दिखाई दे रही है, कोई मतलब वेर विरोध नहीं, कोई दोनों की आयु अलग अलग नहीं है, शरीर का आकार प्रकार भी एक जैसा है। तो लव जवाब देता है, आवाम यम लव, हम दोनों यमल हैं, यमल यानी जुड़वा, हम दोनों जुड़वा हैं, एक साथ ही हम पैदा हुए हैं। राम संप्रति युज्यते, हाँ अब ठीक है, अब ठीक लग रहा है कि आप दोनों सहोदर भ्राता हैं और एक साथ ही यमल हैं, जुड़वा। किम नाम देयम, आपका नाम क्या है, परिचय पूछ रहे हैं कि आपका नाम क्या है। तो लवह आर्यस्य वंदनायाम, आप आर्य श्रेष्ठ की वंदना में, लव इति आत्मानम श्राव्यामि, मैं अपने आप को, मेरा नाम लव है ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ। इत्यात्मानम, इति प्लस आत्मानम, इति प्लस आत्मानम, यहाँ पर यण संधि हो रही, और श्राव्यामि सुनाता हूँ। तो यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द हो रहा है। तो मैं लव हूँ ऐसा मैं आप गुरु श्रेष्ठ को मैं वंदना करता हूँ। गुरु का अर्थ मतलब बड़े भी होते हैं। आप आर्य श्री के चरणों में मैं वंदना करता हूँ कि मेरा नाम लव है ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ। और कुसम निर्दिश्य, कुश की तरफ निर्देशित करके, आर्योपि गुरुचरण वंदनायाम, आप आर्य श्रेष्ठ भी गुरुचरण की वंदना में, आप भी अपना नाम सुने। तो कुश, अहम अपि कुश इति आत्मानम श्राव्यामि, मैं भी कुश हूँ ऐसा मैं आप आर्य श्रेष्ठ को सुनाता हूँ, यानी मेरा नाम कुश है ये मैं आपसे निवेदन करता हूँ। तो राम पूछते हैं, अहो उदातरम्य समुदाचार, अरे बहुत ही श्रेष्ठ आचरण है, बहुत ही आदरणीय है, अत्यधिक ही मनोहर है। आप दोनों बालकों का जो आचार व्यवहार है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। भवतो हो गुरु, भवतोर गुरु, भवतो हो प्लस गुरु, यहाँ पर ऋतु विसर्ग संधि होती है, ठीक है। भवतो हो प्लस गुरु, भवतोर गुरु, तो आपके गुरु का किम नाम दे, यह क्या नाम है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि आपके गुरु का क्या नाम है, आप मुझे सुनाइए, क्योंकि ये तो आप दोनों का नाम था कि एक का नाम लव है और कुश है। फिर राम ने जवाब दिया कि ओहो उदातरम्य समुदाचार, अरे बहुत ही श्रेष्ठ आचरण से युक्त आपका उदारतापूर्वक आचार व्यवहार है। भवतो गुरु किम नाम देयम, आपके गुरु का क्या नाम है। आप भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो आप जब भी कभी समाज में अपना अच्छा परिचय दिखाते हैं, बढ़िया व्यवहार करते हैं लोगों से, तो तुरंत आपकी स्कूल का नाम पूछते हैं, आपके गुरुजनों का नाम पूछते हैं। इसलिए राम ने भी, क्योंकि राम राजा हैं, तो उन्होंने उन दोनों के गुरु का नाम पूछ लिया। इस पाठ में हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, और ये जो पठित नाट्यांश है, इन नाट्यांशों का आप सप्रसंग हिंदी अनुवाद कीजिए। धन्यवाद।